गुड मॉर्निंग। पुनः आप लोग के सामने हम उपस्थित हैं नए एक एपिसोड के साथ। सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ थ्योरी बताया, अब पुनः आंकिकी पर फोकस कर रहे हैं। पूर्व में एक दो दिए थे, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल का जो होमवर्क हम दे रहे हैं वो तो थ्रू आप लिखा दे रहे हैं। यदि दिक्कत हो कमेंट में आप कीजिएगा, सर आंसर नहीं पूरा या प्रॉब्लम है, फिर से रिकैप कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन जो कि कल पढ़ाए थे, मोल फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन करें, देखते हैं पंखा कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। मोल फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ कुछ आंसर दिखा रहा है। 9 ग्राम H2O के साथ 98 ग्राम H2SO4 मिलाया गया है। विलयन के दोनों घटकों का मोल अंश बता दें। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें। आ जाइए, आइए बैठिए, बैठिए, बैठ बस किसकी बैठिए, सरकार की समझ लीजिएगा। अरे दो ही बैठिए, ठीक से आ रहा है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। 9 ग्राम H2O के साथ 98 ग्राम H2SO4 मिलाया गया। विलयन के दोनों घटक कणों का मोल अंश बता गया। इसमें घटक कण कौन कौन है? H2O है, सॉल्व कर रहे हैं, और कौन है? H2SO4। विलयन में समझ जाइएगा। 9 ग्राम H2SO4 के साथ 98 ग्राम H2SO4 मिलाया गया। विलयन के दोनों घटक कणों का मोल अंश बता दें। तो प्रथम घटक कण सॉल्व कर रहे हैं। प्रथम घटक कण कौन है? H2O है। तो मोल अंश निकालने के लिए मोल तक जाना पड़ेगा। मोल अंश निकालना है तो पहले मोल जाना पड़ेगा। इससे पूर्व हम कर लेते हैं। H2O की पहला सवाल है, इसी से सापेक्ष में है ना, कई सवाल आपको हम देंगे। H2O की मात्रा, जो घटक कण है सबका पहले मात्रा, जिसको छोटी W से इंडिकेट करते हैं। कितना ग्राम H2O है? 9 ग्राम है। ध्यान दीजिएगा, मूल में W बटे M आता है, तो हम लोग को H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा। आणविक द्रव्यमान, जिसको M से इंडिकेट करते हैं। पता होना चाहिए, एक हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन 16। 2 + 16 बराबर कितना हो गया? 18 ग्राम प्रति मोल। तो मोल अंश के लिए हम लोग को क्या जरूरी है? मोल को अक्सर M से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला पूर्व क्लास में ले चुके हैं, W बटे M होता है। ध्यान देंगे, ऊपर में W क्या हुआ है? 9, M कितना हो जाएगा? 18 बराबर 1/2 बराबर कितना? 0.5। ये पहले घटक कण का मोल निकला। उसी तरह से करेंगे दूसरे घटक कण का मोल। दूसरे घटक कण के रूप में कौन है? H2SO4। तो क्या करेंगे? H2SO4 का छोटी W दिया हुआ है, कितना मात्रा? 98 ग्राम दिया हुआ है। अब वह किसी H2O का M फिर देखना है। M देखना है। M कितना निकालना होगा? 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन 16, 64 बराबर कितना हो जाएगा? 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इस आधार पर अब इसका अगला स्टेप देखते हैं। जो घटक कण है पहले क्या किए? मात्रा निकाले, आणविक द्रव्यमान निकाले, दोनों की मदद से मूल निकाले। यहाँ तक परिणाम आ गए। दूसरे घटक कण में भी क्या किए?
मात्रा लिए, मॉलिक्यूलर वेट लिए, अब इसका मोल निकालना है। मोल बराबर इसको n से इंडिकेट करते हैं, W बटे क्या हो जाएगा m। W इसका 98 है, m भी क्या है 98 है, इसका कितना हो गया 1। तो दोनों का मोल निकल गया। टोटल मोल देख लेते हैं, टोटल मोल पहला मोल कितना आया है 10.5, दूसरा का कितना आया 1, बराबर कितना हो गया 1.5। कुल मोल हो गया। अब हम लोग को निकालना है क्या मोल फ्रैक्शन। कह रहा है प्रत्येक घटक कण का मोल अंश बता रहे हैं, मोल अंश निकालना है। पहला घटक कण x, पहला घटक कण कौन है H2O, तो क्या हो जाएगा x H2O 1/अनेक। कल के क्लास में बताए थे 1/अनेक। पानी का निकाल है, पानी का मान ऊपर देंगे, अनेक कितना आया है 1.5, कट गया 5/15 कितना हो गया 1/3 आया। उसी तरह से क्या करेंगे x किसका H2SO4 का निकालना है, दोनों का निकालना। H2SO4 का मूल कितना है 1, और उसके बाद टोटल मूल कितना है 1.5 बराबर कितना 10/15 2/3.66 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। इसके लिए एक नया तरीका दे देते हैं, इसका अथवा करके बता देते हैं। इसका अथवा H2SO4 का क्या होगा। कल के क्लास में बताया था विभिन्न घटक कण का मोल अंश कितना होता है 1 के बराबर होता है। क्या करेंगे x H2O प्लस ये ट्रिक याद रखिएगा, घटक कण लास्ट वाला गुना भाग से बचना है तो x H2O x H2SO4 दो घटक कण है, इसके योग को कितना मानते हैं 1। आपको H2O का ऑलरेडी दे चुके हैं, कितना आया है H2O का 10.33 प्लस x H2SO4 बराबर कितना, इसलिए 1 हो जाएगा। इसलिए x H2SO4 कितना हो जाएगा x H2SO4 हो जाएगा 1 माइनस 0.33 अप्रॉक्स आ जाएगा 0.66 आता है। 6 से 1 कर सकते हैं इसको, यहाँ भी 6 होते जाएगा और करके लिख सकते हैं 0.67 कर सकते हैं। ये भी तरीका है, समझिए उस पर डर हो। इससे रिलेटेड अब होमवर्क हम छोड़ रहे हैं। चलिए आप लोग लिखिएगा तो इसको क्लीन करना है। एक इससे जुड़ा हुआ और बता देते हैं, तब होमवर्क रहेगा। अब ये 3 घटक कर देते हैं। आंखिकी तो 2-3 साल से पूछा नहीं है, यदि आंखिकी पूछ दे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन से निश्चित पूछता है, जो बता रहे हैं। प्रश्न है 32 ग्राम मीथेन CH4 8.5 ग्राम अमोनिया एवं 9 ग्राम H2O को मिलाकर सॉल्यूशन या विलयन बनाया गया। विलयन के विभिन्न घटक कण का मोल अंश क्या होगा। इसे पूर्व बताए थे 2 स्टेप का, अभी कितना स्टेप होगा बोलिए, कितना स्टेप होगा अभी। क्वेश्चन है 32 ग्राम मीथेन 8.5 ग्राम अमोनिया 9.9 ग्राम कट गया। अच्छा इसे मोल भी देगा
एक बार बोल देते हैं क्वेश्चन, यदि वीडियो भी नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को सुन के भी लिख सकते हैं। 32 ग्राम CH4 फिर कोमा 8.5 ग्राम अमोनिया एवं 9 ग्राम H2O को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया। विलयन के विभिन्न घटक कण का मूल अंश क्या होगा? कितने स्टेप का है? 3 स्टेप का है। मीथेन का पहला स्टेप होगा, अमोनिया का होगा, फिर पानी का होगा, फिर परिणाम का होगा। मुझे परिणाम लिखेगा। बनाते हैं पहला स्टेप और किसके लिए? CH4 के लिए। इसलिए आप शॉर्ट कर देते हैं। बात कीजिएगा CH4 की मात्रा ऊपर से लिख नहीं सकता है कि W। CH4 की W बराबर मात्रा कितना है? 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट CH4 का कितना? 12×16। ये दोनों आ गया M, जिसको हम लोग क्या करते हैं? मोल कहते हैं। मोल बराबर क्या होता है? W को शॉर्ट में खींच देते हैं, समझ में आ जाएगा। W बटे M आ गया। इसका W कितना है? 32। M कितना है? 16। करके कितना हो गया? 2। तो मीथेन का मोल निकल गया 2। इसी तरह से क्या हो जाएगा? 4 किसके लिए? अमोनिया के लिए। इसका W आपके क्वेश्चन में दिया है 8.5 ग्राम दिया है। M बराबर अमोनिया का निकालिए, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 17। मोल बराबर क्या हो जाएगा? मोल जिसको M से डिवाइड करते हैं W बटे M। इसका W 8.5 बटे 17। देहाती स्टाइल में 8.5 बराबर कितना होता है? 2। यानी तो कोई उड़ाइएगा 170 बटे 85 काट 1 बटे 2 आया बराबर कितना होगा? 10.5 हो गया। 4 किसके लिए? अब 4 में से तीसरा घटक कौन है? H2O। H2O है। इसका W बताइए कितना है? W 9 ग्राम है। M बराबर पानी का सबको पता है 18। फिर N बराबर W बटे M। W है 9 बटे कितना? 18 बराबर इसका भी 1 बटे 2 हो जाएगा 0.5। आपको पता होना चाहिए 1 बटे अनेक करते हैं, तीनों को जोड़ देना है। टोटल मोल देख लेते हैं। टोटल मोल कितना कितना है? पहला का आया 2, जोड़ कितना है? 10.5, जोड़ कितना? 10.5। टोटल कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा साइड। अब निकालना है मोल अंश किसका? स्टेप बाय स्टेप करना है। CH4 जिसका निकालते हैं ऊपर रखते हैं। ऊपर इसका मान कितना है? 2। और जिसका टोटल का मान कितना हो जाएगा? 2 बटे 3.66 हो जाएगा। X किसका निकालना है? अमोनिया का NH3 क्या हो जाएगा? 10.5 बटे कितना? सॉरी कट गया 5 बटे 30। 1 बटे 6 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6 एक बार हो जाएगा 10 हो गया। मुझे कितना? 4 6 हो जाएगा क्या? ठीक है 10 हुआ। एक बार आया 4 बचा, 4 से सही। उसके बाद X किसका निकालना है? पानी का। 10.5 बटे 5 बटे 30 1 बटे 6 बराबर 10.5। देखिए ये तो बना लीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप चेक भी कर सकते हैं हम जो बनाए सही है कि नहीं। 1 के बराबर होना चाहिए। तो चेक इसका कर देते हैं, चेक करते हैं हम लोग। अंकित जो बनाए अंकित सही है। अभी तक 2 घटक कण होगा, दोनों का एडिशन करना है तो, या 3 घटक कण है तीनों का एडिशन करना है, बराबर एक ही हर हाल में होना चाहिए। कर लेते हैं X टोटल 1 के लमसम आना चाहिए। कितना हो जाएगा? 10.66 प्लस 10.16 प्लस 10.16 जो भी है कितना हो गया? 49। ध्यान रखिएगा अप्रॉक्स 1 के बराबर है। देखिए हम 9 1 का है हो गया, 1 का है हो गया। इसके बाद भी कुछ मान होगा उसको इग्नोर किए, इसके बाद भी कुछ मान होगा इग्नोर किए, इसलिए 98 हम लोग का सही है। लेकिन मूल फ्रैक्शन से सवाल है, कुछ होमवर्क अब देते हैं। मूल लीजिए ना
आंखिकी बता रहे हैं, यदि आपको कोई दिक्कत है कमेंट करके हमको बताइएगा, सर आंखिकी में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से हम बात करेंगे, क्वेश्चन 3 होमवर्क कल दिए थे, फिर आज दे रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, द्रव्यमानानुसार 20%, द्रव्यमानानुसार 20% इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, द्रव्यमानानुसार 20% इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका सूत्र लिख लीजिए ताकि एम आपको पता चल सके। सूत्र लिखिएगा C2H6 O2, C2H6O2 विलियम के जलीय घोल में ग्लाइकोल का मूल अंश बता दें, ग्लाइकोल का मूल अंश बता दें। इसका आंसर लिख लेंगे 0.66। सिर्फ इसमें एक कंडक्टेंस का पूछना है, ग्लाइकोल का निकालना चाहते हैं तो पानी का भी निकालिएगा, पानी का होगा जो भी हो जाए, पानी का एक से घटा देना, 0.33 प्लस हो जाएगा। इसका लिख लीजिएगा आंसर 0.66। इसमें करना क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल निकाल लीजिएगा, W आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर कीजिएगा, द्रव्यमानानुसार 20% ही है, इस मान को समझिए। इसमें थोड़ा ही सल कर देता है। बहुत अच्छा है। फिर ये ट्रिक जो भी दे रहे हैं कल भी हम लोग को काम होगा। 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का अर्थ, बहुत अच्छा चीज है। कई ऐसा परसेंटेज क्वेश्चन मिलता है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का अर्थ क्या होता है, वह कीजिएगा। आप क्वेश्चन में देखिएगा जलीय विलयन बोले हैं, तो सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा, जिसको WC इंडिकेट करते हैं कि 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है। मींस क्या हो गया, प्रतिशत है तो 100 में 20 ग्राम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल 20 ग्राम। उसी तरह से जलीय विलयन है तो H2O की मात्रा क्या हो जाएगा, H2O की मात्रा बताइए। 100 में से 20 निकल गया तो कितना बच जाएगा, 80 है ना। 100 टोटल बिलियन है, उसमें 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। रिस्क क्या होगा, पानी हो गया ना। इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा निकल गया प्रतिशत से, पानी जलीय विलयन है तो पानी भी निकल गया। अब गौर कीजिएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का M, आप सूत्र को याद कीजिए, C2H कितना दिया है, C2H4O2 सॉरी C2H6 दी है, 6 है। गौर कीजिए 12 दूनी 24 प्लस 6 16 दूनी 32, 6 4 10 2 12 1 6 3 9 1 10 2 12 122 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। कैसा ही है, गलत है, गलत है, सही बोलिए। इसका हो जाएगा 6 4 10 2 12 बच गया 1 3 3 6 62 हो जाएगा। अब देखिए इस आधार पर मोल निकाल लीजिएगा, W/M निकल जाएगा। उसी तरह का मात्रा निकल गया, H2O का M कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका भी मोल निकाल लीजिएगा, टोटल मोल निकल गया। टोटल मोल निकलने के बाद 1/N का जो भी काम कर लीजिएगा, आंसर लिखा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, द्रव्यमानानुसार 92%, द्रव्यमानानुसार 92% इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ब्रैकेट में सूत्र लिखिएगा C2H5OH, C2H5OH जलीय विलयन में
इथाइल अल्कोहल का मोल अंश बता दें। इसका आंसर लिखिएगा 0.82 यूनिट प्लेस हो जाएगा। दो होमवर्क 2 क्लास वर्क करके छोड़ दिए हैं। रेस्ट करके नहीं बताते।